उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 20 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आप सभी को, जितने भी नए पेंशनियर हैं और अभी तक अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, देखिए, ये आपका इंतजार इसलिए लंबा होता जा रहा है क्योंकि देखिए, इस बार आपको खुद भी पता होगा, आप नए पेंशनियर हैं, कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ जो पेंशनियर हर साल में उत्तर प्रदेश में जुड़ रहे हैं, उन सबका डेटा कलेक्शन, डेटा वेरिफिकेशन, डेटा एनालाइज, डेटा अपडेट सब कुछ होता है, जिसमें समय लगता है। और ये समय स्वाभाविक है, सबके संग लगता है। देखिए, सब कुछ हो चुका है, काफी जिलों में अभी तक नया विधवा, नया वृद्धावस्था पेंशन लग भी गया है। यूपी के कई पूर्वांचल जिलों से मुझे जैसे मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर, सिद्धार्थनगर साइड, गोरखपुर, आज और जो है आपका अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट, महाराजगंज, संभल, जो है झांसी, आपका ईस्टर्न साइड से, वेस्ट है, हर यूपी के हर छोर से मुझे मैसेज आते हैं कि सर, हमारा पेंशन पेमेंट नहीं आया। तो मैं देखिए आपसे एक ही बात कहूंगा, आप हफ्ते भर से 10 दिन का वेट कर ले, संभावत आपका खुद ब खुद आपका खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। आपका पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, आपको बेनिफिशियरी कोड मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। आपका सब कुछ वेरीफाइड है, ओके है, डीबीटी भी एक्टिव है। चलिए, आपने सब कुछ की जांच कर ली खुद से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखिए, ये विभागीय देरी है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं, आपका केवल ये योगदान होगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, खुद ब खुद आपका पेंशन पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आपको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, ये मैं बात आपसे बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप इस बात को समझे और आप कोई भी मिस्टेक ना करें। दोस्तों देखिए, एक बार मिस्टेक का मतलब कैसे, आप जो है बेमतलब का परेशान ना हो, आप बार बार कार्यालय जाके परेशान ना हो, आपका है ना, इस वजह से आप कोई भी ऐसा परेशानी में ना आए, इस वजह से आपको मैं जो बात था वो पहले बता दिया। पुराने पेंशनियर का जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेमेंट नहीं आया, उस समय बाद वो क्रेडिट हो जाएगा। देखो, नए पेंशनियर का जो 2025 में नई संख्या जो जुड़ी है, पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग रहा है। पुराने पेंशनियर, नए पेंशनियर दोनों को जो है उसी बेनिफिशियरी में जोड़ना, जो बेनिफिशियरी में है उसको जोड़ना, और उसमें भी नए जो ऐसे साथ ही साथ ऐसे पेंशनियर जो कि अपात्र है उनका भी। देखो, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, देश के तमाम राज्यों में अपात्र जो भी पेंशनियर होगा उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब वो चाहे उनका, अभी जैसे आपको कानपुर में बताया था मैंने, कानपुर में ऐसी महिलाएं पाई गई थी जो कि इनकम टैक्स, मतलब कि कई विधवा पेंशनर इनकम टैक्स भर रही थी और विधवा पेंशन, तो ऐसे लोग का ही पेंशन कटाया जा है, और आगे भी जो भी अपात्र पाया जाएगा उसका कटेगा। देखिए, वो बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात है कि देखो, पुराने पेंशनियर का जिसका सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में आ चुका है, केवल इस बार नहीं आया, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पेमेंट बहुत जल्दी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, अगर देखिए, जिन भी पुराने पेंशनियर का जुलाई, जून, अप्रैल जो है इससे पिछली वाली किस्त, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली किस्त नहीं आई, तो जरूर अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जो बात बताता हूं, बी प्रैक्टिकल वाली बात बताता हूं। देखो, एक बात और याद रखना। देखो, एक बात आपको बता दूं, डेटा मिसमैच ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से नए लाभार्थियों का पेंशन किस्त रुकता है। अब मैं बताता हूं डेटा मिसमैच होता कैसे है। देखो, समझो, डेटा मिसमैच उस केस में होता है जब आपका जानकारी, आपकी बैंक की जानकारी अलग, नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, या माता जो पिता के नाम में या आपके हस्बैंड के नाम में डिफरेंस है, काफी चीजें मिसमैच होती हैं। देखो, अब सारा प्रक्रिया डिजिटल है, डिजिटल रहेगा है तो उसमें डिजिटल आपको भी बनना पड़ेगा। डिजिटल नहीं बनना, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, अपनी चीजों में गलतियां ना करें। मेन रूप से जब आप नई पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, नए लाभार्थी बनने जा रहे हैं, तो मैं सभी के लिए एक बात बता रहा हूं। वैसे भी सभी का जो बेनिफिशियरी लगभग लगभग बन के तैयार है, बस पेमेंट आने की देर है। जैसी क्रेडिट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले जो चौथा किस्त है इस साल का, यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च का भी
फरवरी महीने से जो भी रहेगा आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा कि इस बार होली से पहले आपको वो किस्त मिलेगा, चौथा आखिरी किस्त या होली के बाद। तो जैसे जैसे आप लोग को मेरे को अपडेट मिलती रहेगी मैं आप लोग को सूचना देता रहूंगा। उसके लिए आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जिले से है अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट का इंतजार रहेगा आपका।